क्लेबसिएला और प्रोटीज। ये दो बैक्टीरिया हैं जो एंटेरोबैक्टीरियेसिएई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और ऑफन इंसानों और जानवरों के इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि ये वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। क्लेबसिएला और प्रोटीज बहुत तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे कि यूटीआई, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और वूंड इन्फेक्शन। इन बैक्टीरिया को उनके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लेबसिएला बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, पानी और पौधों में पाए जाते हैं। ये ह्यूमंस और एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में भी पाए जा सकते हैं। ये कैप्सूल इन्हें फेगोसाइटोसिस से बचाता है, जो इन्हें ज्यादा पैथोजेनिक बनाता है। प्रोटीज बैक्टीरिया आमतौर पे मिट्टी, पानी और सुएज में पाए जाते हैं। प्रोटीज बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव और रोड शेप्ड होते हैं और बहुत ज्यादा मोटाइल होते हैं। ये मोटिलिटी उन्हें यूरिनरी ट्रैक में ऊपर जाने और इन्फेक्शन कॉज करने अलाउ करता है। क्लेबसिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप्स के एंटीजेंस पाए जाते हैं जो उन्हें पहचानने और क्लासिफाई करने में मदद करते हैं। ये एंटीजेंस उनकी पैथोजेनिसिटी और इम्यून रिस्पॉन्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, जिससे उनकी पहचान और इलाज आसान हो जाता है। क्लेबसिएला बैक्टीरिया में मेनली दो टाइप्स के एंटीजेंस पाए जाते हैं, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन के एंटीजन और लाइपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन ओ एंटीजन। के एंटीजेंस क्लेबसिएला की लगभग 80 डिफरेंट सेरोटाइप्स को डिफाइन करते हैं, जो उनकी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि ओ एंटीजेंस कम डाइवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पहचान में मददगार होते हैं। प्रोटीज बैक्टीरिया में भी ओ और एच एंटीजेंस पाए जाते हैं, जो उनकी पहचान और क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। ओ एंटीजेंस लाइपोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं, जबकि एच एंटीजेंस फ्लैजेला से अटैच्ड होते हैं, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में मदद करते हैं। प्रोटीज के कई सेरोटाइप्स होते हैं, जो उनकी पहचान और क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं, लेकिन उनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिमिटेड होता है, क्योंकि वे कम पैथोजेनिक होते हैं। फिर भी उनकी पहचान और क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण है, ताकि सही इलाज किया जा सके। क्लेबसिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया को लैब में अलग अलग मीडियम्स पे ग्रो कराया जा सकता है। क्लेबसिएला बैक्टीरिया मैकॉन की अगर पे बड़े म्यूकॉइड कॉलोनीज बनाते हैं। ये कॉलोनीज लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, जिससे मीडियम का कलर पिंक हो जाता है। क्लेबसिएला बैक्टीरिया ब्लड आगर पे बेटा हिमोलिसिस शो कर सकते हैं। प्रोटीज बैक्टीरिया ब्लड आगर पे स्वॉर्मिंग कॉलोनीज बनाते हैं। ये कॉलोनीज प्लेट की सरफेस पे फैल जाते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक वेव पैटर्न बनता है। प्रोटीज बैक्टीरिया यूरिया को हाइड्रोलाइज करते हैं, जो उन्हें यूरिनरी ट्रैक में बढ़ने को अलाउ करता है। क्लेबसिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें सबस्ट्रेट्स को फर्मेंट करने अलाउ करते हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का यूज लैब में इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। क्लेबसिएला बैक्टीरिया ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट करते हैं। ये इंडोल प्रोड्यूस नहीं करते हैं और यूरिया को हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं। प्रोटीज बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, लेकिन लैक्टोज या सुक्रोज को नहीं। ये इंडोल प्रोड्यूस करते हैं और यूरिया को हाइड्रोलाइज करते हैं। क्लेबसिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस में रोल प्ले करते हैं। क्लेबसिएला बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेसिस प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स के एक ग्रुप के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें फेगोसाइटोसिस से बचाता है और इम्यून सिस्टम को इवेड करता है। प्रोटीज बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करते हैं, जो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोलाइज करता है। यह रिएक्शन यूरिन को अल्कलाइन बनाता है, जो स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनने में हेल्प करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रमोट करता है। क्लेबसिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया कई टाइप्स के टॉक्सिन्स और विरुलेंस फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी पैथोजेनिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लेबसिएला खासतौर पे एक कैप्सूल प्रोड्यूस करता है, जो इसे फेगोसाइटोसिस से बचाता है। कुछ स्पीशीज एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर सकती हैं। प्रोटीज बैक्टीरिया हेमोलाइसिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। वे यूरियज भी प्रोड्यूस करते हैं, जो यूरिन को अल्कलाइन बनाता है और स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनने में हेल्प करता है। प्रोटीज द्वारा प्रोड्यूस किए गए कुछ टॉक्सिन्स में शामिल हैं
हीमोलाइसिन्स, यूरीज और कुछ स्पीसीज प्रोटीएसेस प्रोड्यूस करती हैं। क्लेब्सिएला और प्रोटीज बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं जो वीक इम्यून सिस्टम वाले इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया अक्सर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेटिंग्स में पाए जाते हैं, जहां वे वल्नरेबल पेशेंट्स को टारगेट करते हैं। क्लेब्सिएला बैक्टीरिया अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। न्यूमोनिया यह इन्फेक्शन का एक कॉमन टाइप है और अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। यह सिवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज कर सकता है, जिससे पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ सकती है। मूत्रमार्ग के संक्रमण यूटीआई क्लेब्सिएला यूटीआई का एक कॉमन कारण है, खासकर हॉस्पिटल्स और लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में। यह इन्फेक्शन पेनफुल और परसिस्टेंट हो सकता है। रक्त प्रवाह संक्रमण बैक्टीरियमिया यह एक सीरियस कंडीशन है जो तब होती है जब क्लेब्सिएला ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। यह कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। घाव में संक्रमण क्लेब्सिएला सर्जरी या इंजरी के बाद वुंड्स को इन्फेक्ट कर सकता है। यह इन्फेक्शन हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। प्रोटीज बैक्टीरिया आमतौर पे यूटीआई के साथ जुड़े होते हैं। ये बैक्टीरिया भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं और वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले पेशेंट्स को टारगेट करते हैं। ये वुंड इन्फेक्शंस, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस और निमोनिया भी कॉज कर सकते हैं। प्रोटीज इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है और स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत होती है। प्रोटीज इन्फेक्शंस खासतौर पे कैथेटर वाले लोगों में या डायबिटीज जैसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों में कॉमन है। इन इन्फेक्शंस का अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट क्रिटिकल है। क्लेब्सिएला और प्रोटीज इन्फेक्शंस का डायग्नोसिस आमतौर पे डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी लैब में किया जाता है। यहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग करते हैं ताकि सही डायग्नोसिस किया जा सके। नाइडानिक सैंपल्स में यूरिन, ब्लड, स्प्यूटम, वुंड सैंपल्स और अदर बॉडी फ्लूइड्स शामिल हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन के साइट पे डिपेंड करता है। इन सैंपल्स को केयरफुली कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि कॉन्टेमिनेशन से बचा जा सके। सैंपल्स को अगर प्लेट्स पे कल्चर्ड किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह प्रोसेस बैक्टीरिया को आइसोलेट और आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। रोगी के सैंपल से एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए ग्राम स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस और कभी-कभी सीरोलॉजिकल टेस्ट्स जैसे मेथड्स का यूज किया जाता है। ये मेथड्स बैक्टीरिया की पहचान को कंफर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार एक बैक्टीरिया को अलग कर दिया जाता है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट का गाइड करने के लिए एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि पेशेंट को सही एंटीबायोटिक दिया जाए। यह टेस्ट यह डिटरमिन करता है कि बैक्टीरिया डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के प्रति कितना सेंसिटिव या रेजिस्टेंट है। इस जानकारी के आधार पर डॉक्टर्स सही एंटीबायोटिक थेरेपी चुन सकते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी में मदद मिलती है। क्लेब्सिएला और प्रोटीज एंटेरोबैक्टीरियासियाई फैमिली से रिलेटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं, मतलब ये वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। क्लेब्सिएला और प्रोटीज कई टाइप्स के इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, जैसे कि यूटीआई, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस और वुंड इन्फेक्शंस। इन बैक्टीरिया को उनके बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज और एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लेब्सिएला और प्रोटीज इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, जो ट्रीटमेंट को चैलेंजिंग बना रहा है।